नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार का सीमांचल राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी की जितनी चौकस नजर इस इलाके पर है, उससे कहीं ज्यादा सतर्क महागठबंधन के दोनों बड़े घटक दल आरजेडी और जेडीयू हैं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2022 में बिहार की पहली चुनावी यात्रा सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज से शुरू की। अब 25 फरवरी को महागठबंधन ने किशनगंज में बड़ी रैली की योजना बनाई है। इस रैली में तेजस्वी के गरजने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अब बीजेपी और महागठबंधन के लिए हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन रहा है सीमांचल। देखिए इस रिपोर्ट में। सीमांचल क्यों बनी पहली पसंद? बिहार में आरजेडी के लिए सीमांचल पहले से ही राजनीतिक रूप से उर्वर जमीन रही है। वहीं बीजेपी को भी इसी इलाके में संभावना नजर आती है। आखिर ऐसा क्या है कि दोनों राजनीतिक खेमों को सीमांचल में संभावना नजर आती है? इसे समझने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को जानना जरूरी है। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है। आपको बता दें कि इन चारों में 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार 2019 में जीते थे। पूर्णिया और कटिहार सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे। अररिया सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। किशनगंज सीट कांग्रेस ने झटकी थी। महागठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी अब शामिल है। बीजेपी की नजर नए गठबंधन की तीनों सीटें झटकने की है, तो जेडीयू और कांग्रेस अपनी विरासत बरकरार रखने के प्रयास में है। बीजेपी का मानना है कि जेडीयू को जिन 2 सीटों पर जीत मिली थी, उसकी बुनियादी वजह जेडीयू का उस वक्त उसके साथ होना था। नरेंद्र मोदी के प्रभाव से ही जेडीयू को 2 सीटें मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी इन सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। सितंबर 2022 में अमित शाह ने अपनी पहली चुनावी यात्रा में सभा के लिए इन इलाकों का चयन इसी वजह से किया था। सीमांचल इलाके में गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ हर दिन मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण बहुत हैं, लेकिन दूसरी ओर हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। अब ऐसे में मुसलमान वोट बैंक महागठबंधन सरकार के लिए तो अच्छी है, मगर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुसलमान वोट बैंक का तिगड़म। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी को सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी ने परेशान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की माने तो 1970 के बाद इस इलाके में मुसलमानों की आबादी 20 गुना बढ़ चुकी है। इन इलाकों में अलग अलग कारणों से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। अलगाववादी तत्व भी इन इलाकों में सक्रिय हैं। बांग्लादेश की सीमा इन इलाकों से नजदीक होने के कारण घुसपैठ भी बढ़ी है। 1951 से 2011 के दौरान देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रफ्तार 4% रही है, जबकि सीमांचल में वृद्धि दर 16% आंकी गई है। किशनगंज तो सीमांचल का ऐसा जिला बन गया है जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। सीमांचल में बढ़ती मुस्लिम आबादी महागठबंधन के लिए राजनीतिक दृष्टि से जहां सुखद है, वहीं बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस क्षेत्र के प्रति अधिक रुझान है। बिहार के सीमांचल में बीजेपी और महागठबंधन सरकार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। जहां एक ओर बीजेपी मुस्लिम वोट पाकर बिहार विधानसभा चुनाव में झंडा गाड़ना चाहती है, ठीक उसी तरह महागठबंधन सरकार रैली निकालकर अपना मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है। देखिए इस रिपोर्ट। एक तीर दो निशान। पश्चिम बंगाल से इन इलाकों के सटे होने के कारण बीजेपी एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती है। बीजेपी बिहार में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को बिहार में जीतना चाहती है। वहीं इस इलाके की कामयाबी से वह करीबी पश्चिम बंगाल को भी संदेश देना चाहती है कि मुस्लिम बहुल इलाके में भी कैसे उसे विजय मिल गई। उत्तर बंगाल में बीजेपी को अपना पांव जमाने के लिए सीमांचल की उसकी मेहनत काम आएगी। महागठबंधन को परास्त कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी संदेश देना चाहेगी, इसलिए उसकी पसंद में यह इलाका महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक इसी तरह महागठबंधन के दल भी समझते हैं कि बीजेपी को इस इलाके में परास्त कर वह समीकरण के पुख्ता होने का मैसेज पूरे बिहार को देना चाहती है। यही वजह है कि पहले अमित शाह ने इस इलाके का दौरा किया, तो अब नीतीश तेजस्वी इस क्षेत्र में रैली करने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि अमित शाह 22 फरवरी को पटना आने वाले हैं। यहां शाह एक बड़ी जनसभा करेंगे। इस कार्यक्रम में भूमिहार ब्राह्मण वोटों को एकजुट करने की रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि अमित शाह भूमिहार समाज के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भूमिहार ब्राह्मण वोटों का टारगेट। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के कारण आरसीपी सिंह नाराज हुए थे और नीतीश कुमार से भी दूरी बना ली थी। हालांकि वो बीजेपी में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, मगर ये कयास लगाया जा रहा है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे और बीजेपी को फायदा होगा। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। उनके आने से कुर्मी जाति सहित पिछड़ा वर्ग के वोट में बिखराव होगा। बिहार में दलित समाज का 7.5% में पासवान जाति सबसे ज्यादा है। बीजेपी के नजर पासवान वोट को एकजुट करने और उसको अपने पाले में करने के लिए चिराग पासवान को आगे करने का काम कर दिया है। चिराग को हाल ही में केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। बिहार में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में चिराग पासवान को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल को बीजेपी ने सबसे पहले टारगेट कर लिया है, लेकिन यहां गठबंधन सरकार की भी पैनी नजर है। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अब गठबंधन सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में क्या रंग लाती है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।